मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड साइंस या बायोलॉजी टीचर के बारे में जब हम लोग ने पढ़ा था, तो उसमें हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए और जनरल क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था। अब ये क्वालिटीज़ जो हैं तीन एरियाज़ में डिवाइडेड हैं, इंडिविजुअल और पर्सनल क्वालिटीज़ पहली है उसमें, दूसरी है प्रोफेशनल क्वालिटीज़, तीसरी है सोशल क्वालिटीज़। मतलब व्यक्तिगत जो उनका विशेषताएं होती हैं उसके बारे में जानना क्या होनी चाहिए साइंस टीचर की। फिर व्यावसायिक क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद सामाजिक भी, वो समाज में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टीचर्स, तो वो भी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कैसे टीचर जो है एक समाज को तैयार करते हैं। तो सोशल क्वालिटीज़ भी टीचर की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि वो सोशली एक्टिव हों। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पर्सनल क्वालिटीज़ लेंगे, जिसमें पहला हमारा है सेल्फ पर्सनालिटी। टीचर की खुद की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, वो जो है बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए उनकी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, जिसमें कि वो ऊर्जावान हो, कुछ भी काम करें, क्लास में पढ़ाएं या कोई भी एक्टिविटी कराएं तो उसमें वो उत्साहित होकर काम करें और जानकार हों अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी तरह से, और किसी काम को बहुत जुनून से करें, एंथुसियाज्म हो उसमें, और रुचि के साथ वो अगर वो अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, कोऑपरेटिव नेचर दिखाएंगे बच्चों के साथ, सहयोगात्मक जिसको कहेंगे व्यवहार दिखाएंगे बच्चों को, और न्यायपूर्ण रहेगा उनका रवैया सभी बच्चों के साथ, तो उनकी पर्सनालिटी बहुत इफ़ेक्टिव होगी। यानी कि उनका जो स्वभाव है वो सभी को पसंद आएगा, उनका व्यक्तित्व निखर के आएगा उससे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है गुड हेल्थ होनी चाहिए। मतलब अगर किसी टीचर किसी परेशानी से गुजर रहा होगा, अगर फिज़िकली वो स्ट्रांग नहीं होगा, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं होगा, शारीरिक रूप से वो अक्षम होगा, मतलब किसी चीज़ को अगर वो शारीरिक रूप से किसी बीमारी से ग्रसित होगा तो कक्षा में वो अच्छी तरह से पढ़ा नहीं सकेगा। मेंटली भी उसको स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, मानसिक तौर से वो तभी स्ट्रांग होके क्लास में चीज़ों को पढ़ा सकेगा। और भावुकता उसको अपने कंट्रोल होना चाहिए, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेगा तभी वो न्यायपूर्ण रवैया अपना सकेगा। नैतिक मूल्यों का भी उसका बहुत ही हाई मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, तभी वो सभी बच्चों के लिए एक आदर्श बन सकेगा। जो बच्चे होते हैं वो टीचर को अपना आदर्श समझते हैं, अगर वो टीचर ही आइडियलिस्टिक बिहेवियर नहीं करेगा तो बच्चे भी गलत रवैये को अपनाने लगेंगे। तो एक टीचर क्योंकि एक आदर्श होता है बच्चों के लिए, तो टीचर को सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उसकी मानसिक अवस्था, उसकी शारीरिक अवस्था, उसकी भावुकता, उसकी नैतिकता, सब पे उसका कंट्रोल रहे। नेक्स्ट हमारा है पेशेंस एंड टॉलरेंस। बच्चों जो टीचर होता है उसमें बहुत धीरज होना चाहिए और सहनशक्ति होनी चाहिए उसके अंदर, इसलिए क्योंकि पेशेंस जो है, अगर धीरज नहीं होगा तो हो सकता है सिचुएशन में जो चीज़ें उसके सामने आ रही हैं वो उसको लगे कि उस समय तो हो सकता है कि कोई दो बच्चे आए हैं किसी डिस्प्यूट लेके, और अगर हो सकता है उसको लगे कि ये दूसरा बच्चा रॉन्ग है, लेकिन जब उसको धीरज से किसी चीज़ को हैंडल करेंगे तो बातें अपने आप स्पष्ट होने लगेंगी। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि वो पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, तो सहन शक्ति दिखाए अपनी, और उसके बाद धीरे धीरे उनको प्रमोट करता रहे हर वक्त कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपका भविष्य कैसे उज्जवल होगा,
ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही धीरे धीरे स्लोली बच्चों के मन में विकसित होती हैं, और फिर एक बार जब डेवलप हो जाती हैं तो फिर वो बदलती नहीं हैं। तो उसमें पेशेंस एंड टॉलरेंस का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए एक टीचर में। और क्योंकि जैसे जानते हैं आप, डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, 30-40 बच्चे तो एक क्लास में होते ही होते हैं। तो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। बैकग्राउंड मतलब कोई किसी धर्म का होता है, कोई किसी जाति का होता है। तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड से जब आते हैं क्लास में, तो वो जो है क्या होता है कि टीचर को उनके साथ बहुत ही पेशेंस के साथ डील करना पड़ता है, और शांतिपूर्वक, धीरज और शांतिपूर्वक रवैये से उनको संतुष्ट करना होता है। और ये उनके में जो भी उनके अंदर जो है इंक्वायरी की खोज है कि क्या 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 चीज़ें हैं वो साइंस के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, जो उनकी एक सभी बच्चों में जो है एक इंक्वायरी प्रवृत्ति होती है, खोजी प्रवृत्ति होती है, बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं। तो और उनको क्योंकि संदेह होता है हर चीज़ पे, तो वो बहुत क्वेश्चंस करते रहते हैं क्लास में। तो उनके एक संदेह को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के संदेह को संतुष्ट करना एक अध्यापक या अध्यापिका का प्रमुख कार्य होता है। तो कभी भी इम्पेशेंट नहीं होना है बच्चों के, मतलब जो भी बच्चे पूछ रहे हैं उनको धीरज के साथ जवाब देना है। और जो पहले से अगर निराश और बेताब टीचर एकदम हर चीज़ में परेशान सा दिखाई देगा, वो इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगा। वो हमेशा डिस्करेज करेगा, बच्चों को निरुत्साहित करेगा क्वेश्चन करने से, प्रश्न पूछने से। उनको हमेशा उनको टीचर्स को इरिटेशन होगी, वो बच्चों के प्रश्न करने पे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे और बच्चों का आंसर नहीं देंगे और डांट के भगा देंगे। इसलिए ये एटीट्यूड बच्चों को ठीक नहीं लगेगा, फिर वो पढ़ने में भी रुचि नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रैंकनेस। तो टीचर में अगर आत्मविश्वास की कमी होगी तो वो चीज़ों को अच्छी तरह से बता नहीं पाएगी। जैसे वो खुद ही घबराई रहेगी क्लास में, तो वो कैसे खुद ही अपने व्यवहार को जस्टिफाइड नहीं कर पा रही है, कि वो खुद ही कंफ्यूज है हर सिचुएशन में। तो उस स्थिति में तो वो कैसे जवाब देगी। तो इसके लिए टीचर में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो एडजस्ट कर सके, हर परिस्थिति में समायोजन कर सके। वो दिस इज ब्रिंग फ्रैंकनेस इन द टीचर। जब आत्मविश्वास किसी में आता है तो वो स्पष्ट रूप से जवाब देता है, क्लियरिटी आती है उसकी आंसरिंग में। जब वो क्लियरिटी आती है तो उससे जो है बच्चे अच्छी तरह से समझ पाते हैं उनकी बातों को, टीचर्स के, और वो जो है अपने प्रयोजन कर सकती है अपने उद्देश्यों को। तब उसकी हेल्प से, इस क्वालिटी की हेल्प से, ये जो विशेषता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की और फ्रैंकनेस की, वो तभी वो बच्चों के ऊपर लागू कर पाएगी, प्रोजेक्ट कर पाएगी। तो नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियस है कि कोई टीचर जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है उसमें उसको रुचि ज़रूर होनी चाहिए अच्छी, और तभी वो बढ़िया से वो अपने बातों को एक्सप्लेन कर पाएगी। और उसमें रचनात्मकता भी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट को पढ़ाने, क्रिएटिव वे में कैसे पढ़ाए। सभी क्लास में मतलब उस एक कक्षा में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं और कुछ बच्चों को कई बार समझाना पड़ता है और डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ता है, तभी वो समझ पाते हैं। और कई तो बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग टीचर को अपने आप को एडजस्ट करना होगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ए सब्जेक्ट टीचर इज हिज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट।
सबसे ज़्यादा उसको अपने इंटरेस्ट होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, रुचिपूर्वक ढंग से कैसे क्रिएटिविटी लाए वो अपनी टीचिंग में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड बिहेवियर होना चाहिए टीचर में। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब सकारात्मक रवैया रखे और उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो बच्चों के प्रति। बच्चों क्या, समाज में टीचर एक सिंबल होती है आइडियलिज्म की, तो उसको सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पेरेंट्स से, अपने मतलब जितने भी स्कूल में बाकी टीचर्स हैं उनके साथ, सबके साथ ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग उसकी होनी चाहिए और उसका व्यवहार भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। ए साइंस टीचर मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स दैट सम स्टूडेंट्स हैव रॉन्ग नोशन। एक जो विज्ञान की अध्यापिका या अध्यापक होते हैं वो उनको अवगत हो, उनको अच्छी तरह से इस बात का पता होता है, वो अवगत होते हैं इस बात से कि कई बच्चों को गलत धारणा है कि साइंस जो है बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, विषय है। तो बच्चों को इस धारणाओं को, कॉन्सेप्ट को हमें सुधारना है कि नहीं, साइंस बहुत ही रुचिकर सब्जेक्ट है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, उससे आप फैक्ट्स जानते हैं, वास्तविकता जानते हैं, रहस्यों को समझते हैं प्रकृति के, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि उसकी जानकारी होने से हमें लाभ ही होता है अपने दैनिक जीवन में। तो एक टीचर जो है उसका एटीट्यूड जो है, रवैया और बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो मोटिवेट करती है स्टूडेंट्स को। मोटिवेट मतलब उत्साहित करती है कि वो उस सब्जेक्ट के, विषय के में कैसे रुचि पैदा करे बच्चों की। अब छोटे क्लास में तो सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं करीब करीब, तो बचपन से ही अगर टीचर का ये रवैया रहेगा कि अपने सब्जेक्ट में रुचि पैदा करे, तो बच्चे, नेचुरल है कि वो उस क्षेत्र में धीरे धीरे रुचि पैदा होने लगेगी और वो आगे चलकर उस काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं उस सब्जेक्ट एरिया में। नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। मतलब इससे है कि प्रायोगिक ज्ञान होना चाहिए टीचर को, अध्यापिका को, किसके बारे में, बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, अगर कभी वो फेल्योर हो जाते हैं तो उनको कैसे उत्साहित करें, कैसे उनको फिर से उस सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा करें। और ये जो मतलब अगर बच्चों की हम फीलिंग समझेंगे या टीचर्स फीलिंग समझेंगी, तभी जाके वो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा उनका नॉलेज पैदा कर सकेंगी। सब्जेक्ट या सारे उस मतलब आप पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा कर सकेंगी, और ये तो अपने सब्जेक्ट में तो रुचि पैदा ही करनी है उनको बच्चों में। द साइंस टीचर शुड बी एबल टू कैटर द इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास। मतलब सारे बच्चों की जो अलग अलग आवश्यकता हो उसको पूरा कर सकें। अलग अलग आवश्यकता किस तरह से, कि जैसा अभी हमने आपको बताया कि सारे बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग उनका मेंटल स्टेटस या लेवल होता है, तो उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ा सकें। अब जैसे कोई भी टॉपिक है, कई बच्चे एक ही बारी में समझ जाते हैं और कई बच्चों को वक्त लगता है समझने में, तो ये नहीं कि जल्दी से कोर्स ख़त्म करना है तो हमें जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म कर देना चाहिए। हमें उसी टॉपिक को जब तक हमारे मतलब कोशिश करनी चाहिए एक ही पीरियड में हम भले से थोड़े थोड़े टॉपिक लेकिन सभी बच्चों को समझ में आ जाए, इस तरह की उनकी प्रयास होने चाहिए टीचर के। और नेक्स्ट हमारा है कि साइंस टीचर मस्ट हैव साइंटिफिक टेम्पर। मतलब एक जो विज्ञान की अध्यापिका या अध्यापक होते हैं उनको एक स्वभाव कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक स्वभाव होना चाहिए।
उनकी राशनल थिंकिंग होनी चाहिए, अप्रोच दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि वो बच्चों को अच्छे से समझा सकें चीज़ों को और एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को अच्छे से, और युक्ति संगत बातों को युक्तियों से रिलेटेड, मतलब युक्ति संगत क्या होता है बच्चों कि जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनसे परिचित कराएं। युक्ति वो उस पर उस बातों को उसको प्रूफ कर सके, ऐसा उनको दृष्टिकोण बनाना चाहिए बच्चों का। युक्ति से मतलब उसको जो बच्चे हैं उसको वो कैसे हुआ ये चीज़ बता सकें ये साइंस में, क्योंकि वो फैक्ट्स पे आधारित होता है। इसलिए बच्चों को युक्ति संगत बातें दृष्टिकोण रखें और हर चीज़ को जो सही है उसको माने, और वो अंधविश्वास को ना माने, झूठ को ना माने और गलत फहमियों को ना माने बच्चे। जैसे हमारे समाज में बहुत सी सुपरस्टिशियस बातें होती हैं कि ऐसा करो तो सब सही हो जाएगा, वैसा करो तो सब सही हो जाएगा, और कई झूठी बातें भी फैला दी जाती हैं और कई गलत फहमियाँ भी बता दी जाती हैं। तो वो युक्ति संगत बातें करे या दृष्टिकोण अपनाए, वो अंधविश्वास आडंबरों पे न विश्वास करे, ऐसा उस बच्चों में रवैया अपना डेवलप कराए साइंस टीचर। और नेक्स्ट हमारा सिंसियर होनी चाहिए साइंस टीचर, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए एंड स्टूडियस होनी चाहिए, ईमानदारी, उसमें मेहनती ईमानदारी का गुण होना चाहिए, बहुत मेहनती होनी चाहिए और अध्ययनशील होनी चाहिए, क्योंकि लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमें जीवन पर्यंत सीखते रहना पड़ता है, सीखते ही रहते हैं हम, इसमें पढ़ता नहीं है। इसमें एक इंसान जब से वो पैदा होता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो ए टीचर इस मस्ट बी सिंसियर, ईमानदार हो अपने कार्य के प्रति, और हार्ड वर्किंग हो, वो लेबोरियस हो, और वो अध्ययन करती रहे, हर नई चीज़ों को, नए नए ज्ञान को एक्सेप्ट करे और नई चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाए भी, और उसको एक अपने प्रोफेशन से, अपने सब्जेक्ट से, सबसे उसको एक अफेक्शन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए अपने जो भी विषय पढ़ाती है उससे, एक उसको समझने का, उसकी हर एक टॉपिक को समझने की उसकी एक एंथुजियाज्म होनी चाहिए। वो उसको अपने प्रोफेशन से भी बहुत ज़्यादा, व्यवसाय जो वो कर रही है टीचिंग का, उसको ईमानदारी से करने के लिए भी उसकी एक लगन होनी चाहिए। हाँ, ऑनेस्टी से, मतलब ईमानदारी से वो अपना काम करे। वो ये ना सोचे कि इससे हमें लाभ होगा, ये चीज़ हम करेंगे तो हमें लाभ होगा, और वो लाभ हानि से परे होके अपना काम करे। ही और शी शुड हैव टेस्ट फॉर रीडिंग, और मतलब उसको हमेशा ही उसको एक अध्ययन से, रीडिंग से, पढ़ने से रुचि होनी चाहिए। साइंस टीचर जो है हमेशा अपने को अपडेट रखे नए नॉलेज के प्रति, नया क्या विकास हुआ है उसके क्षेत्र में, और उसके अलावा भी उसको बहुत सी जानकारियाँ रखनी चाहिए, पुराना नया सब, हिस्ट्री क्या थी हमारे सब्जेक्ट की, और नया नया क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं आजकल, क्या उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं उनके विषय में, तो इसके बारे में भी उनको रुचि होनी चाहिए और वो अवेयर होने चाहिए इन सब चीज़ों से। एक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका को उसको दूसरे डिसिप्लिन जैसे अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी उसको नॉलेज होनी चाहिए, बराबर का नॉलेज होना चाहिए कि वो सारे डिसिप्लिन में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि 5th 8th तक के बच्चों का जो है उनको सभी नॉलेज होना चाहिए। डीप नॉलेज तो आगे चल के आगे की कक्षाओं में होता है, लेकिन जो ये 8th तक के बच्चे जितनी नॉलेज है उसको हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए,
वो मैथ्स भी पढ़ा सके, साइंस भी पढ़ा सके, हर सब्जेक्ट को उसका बराबर का इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको नॉलेज रखना चाहिए हर क्षेत्र में। क्योंकि आजकल एजुकेशन क्या है हो गई है, इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए साइंस में आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, और बहुत से सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से क्या सारे सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपको लिंक मिल ही जाएगा कि ये इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, वो उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, ये टॉपिक। तो इसलिए हमें टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए उसको हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो। अभी आप लोग ने इंडिविजुअल और पर्सनल क्वालिटीज़ पढ़े और समझे। अब आप लोग प्रोफेशनल क्वालिटीज़ देखेंगे कि टीचर की कैसी होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में हम कुछ ही टॉपिक्स मतलब कुछ ही हेडिंग्स कवर कर पाएंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले। प्रोफेशनल क्वालिटी, व्यावसायिक विशेषता में क्या क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सबसे पहले तो यही याद होता है कि भाई जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे कक्षा में उसके बारे में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, गहरा ज्ञान होना चाहिए इस विषय में। ये बहुत ही आवश्यक है साइंस टीचर के लिए। वो अपने कंटेंट को समझे, क्या है वो कंटेंट ही नहीं समझ पा रही है तो बच्चों को पढ़ाएगी कैसे फिर। और उनके सिद्धांतों को, वैज्ञानिक सिद्धांतों को, वैज्ञानिक तथ्यों को, फैक्ट्स को, और क्या इसके नियम हैं, अगर वो नहीं जानेगी तो वो कैसे समझाएगी। तो इसके लिए सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आप बोल ही नहीं पाओगे, कक्षा में पढ़ाओगे कैसे फिर बच्चों को। नेक्स्ट हमारा है डिज़ायर फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। जैसा कि अभी हम लोग ने बात की थी बच्चों, जो है हमेशा क्यूरियस या डिज़ायर, इच्छा होनी चाहिए क्या, ज्ञान प्राप्त करने की। हर एक व्यक्ति में ये इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम नए नए ज्ञान से परिचित नहीं होंगे तो हम अप टू डेट कैसे रह पाएंगे, समाज में एक दूसरे साथ कोऑपरेशन कैसे कर पाएंगे। तो हमें हमेशा इच्छा होनी चाहिए कि हम ज्ञान प्राप्त करते रहें। ए साइंस टीचर मस्ट हैव थर्स्ट, प्यास होती है उसके अंदर कि ज्ञान कहाँ कहाँ से हम प्राप्त करें, और आजकल क्या क्या नया इन्वेंशंस हो रहे हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। किस में? जर्नल्स में। जर्नल जो रिलीज़ होते हैं उनमें मैगजीन्स, पत्रिकाएं आती हैं, कई इंसाइक्लोपीडिया में बहुत से डिफ़िकल्ट वर्ड की क्या मीनिंग होती हैं वो सब, और या डेफिनेशंस दिए होते हैं। तो वो इंसाइक्लोपीडिया ज़रूर एक साइंस टीचर के पास होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हेल्पफुल रहती हैं एक टीचर को नॉलेज प्राप्त करने के लिए। और ये जो है बहुत ही सहायता प्रदान करते हैं जर्नल्स वगैरह, क्या नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड होना चाहिए एक साइंस टीचर में। मतलब वैज्ञानिक रवैया और योग्यता होना चाहिए। अगर वो दिख ही नहीं रही है कि उसका हाव भाव ऐसे लग ही नहीं रहे हैं कि वो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं, तो और वो उनका एटीट्यूड भी उस तरह का लग ही नहीं रहा है, रवैया कि वो कुछ भी जानने के लिए उत्सुक नहीं रहती हैं, और उनके में योग्यता ही नहीं दिख रही है, तो वो सब्जेक्ट की टीचर ही नहीं लगेंगी और वो समझा भी नहीं पाएंगी। ए साइंस मस्ट हैव इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच, मतलब खोजी दृष्टिकोण होना चाहिए साइंस टीचर को। फॉर एनी मिस्टीरियस प्रेजेंट इन नेचर, क्या मतलब कि जो भी रहस्य छुपे हुए हैं इस प्रकृति में उसको जानने के लिए एक उनके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए साइंस टीचर में।
उनके में ऐसी योग्यता होनी चाहिए और ऐसा रवैया होना चाहिए कि वो जो है वैज्ञानिक चीज़ों को समझ सके और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझ सके। उसके पीछे उन रहस्यों के पीछे क्या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है उसको समझ सके। ऐसा उनके में एटीट्यूड होना चाहिए, रवैया होना चाहिए और योग्यता भी होनी चाहिए उस चीज़ों को, परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए। उन रहस्यों के पीछे छुपे वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए साइंस टीचर में ऐसा योग्यता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बच्चों शैक्षणिक योग्यता क्या, आधारभूत शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए एक प्रोफेशनल क्वालिटीज़ में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि जब तक वो डीप स्टडी ना किए हों अपने सब्जेक्ट में तो वो कैसे वो बेसिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करेंगे। जो इससे जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो ज़रूरी होता है, वो क्वालिटी नहीं होगी, अगर क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो उनको इस योग्य भी नहीं समझा जाएगा कि वो उस कक्षाओं में पढ़ा सकें जो है साइंस टीचर जैसे। साइंस क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही बच्चों उनको करिकुलम जो हमारा पाठ्यक्रम है उसका भी ज्ञान होना साइंस टीचर को बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये साइंस टीचर मस्ट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द साइंस करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटी टू बी अकम्पनीड विथ टीचिंग। मतलब साइंस टीचर को जितना भी पूरा ज्ञान होना चाहिए कि जो करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब पाठ उसके जो कंटेंट हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और जो उससे रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जैसे फेट लगता है, साइंस एग्जीबिशन लगता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो उनको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आते हैं जिसमें एक्सकर्शन भी आता है, सैर पे ले जाते हैं बच्चों को और कैसे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें एक साइंस टीचर को उसको ज्ञान होना चाहिए। और फील्ड ट्रिप पे भी ले जाते हैं, फील्ड ट्रिप पे दिखाते हैं कि कैसे क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का उसको भी दिखाते हैं। कल्चर जैसे एपीकल्चर, सेरीकल्चर ये सब जहाँ पर होते हैं वो या पिशीकल्चर मत्स्य पालन कैसे किया जाता है उनके प्रोसेसेस को दिखाने कई बार एक्सकर्शन पे ले जाते हैं, फील्ड ट्रिप पर या एक्सकर्शन पे ले जाते हैं साइंस टीचर। तो उसका नॉलेज भी उनको होगा तभी तो वो बता सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे बच्चों को कि जो है कैसे ये उत्पादन होता है उसके बारे में जानकारी कैसे देंगे। और या जो है प्रकृति डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है उसके बारे में कैसे दिखाएंगे कि कितने अगर किसी अगर वो पार्क में भी ले जाते हैं तो वहाँ वो बता सकते हैं कि यहाँ देखिए कितने तरह के विभिन्न जीव हैं, इसको भी वो समझा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट हमारा है नॉलेज ऑफ चाइल्ड एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। ये जो है टीचर को उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के बारे में भी बच्चों की पूरा तरह से ज्ञान होना चाहिए। एक टीचर जब भी क्लास में जाती है वो तुरंत समझ जाती है कि थोड़े से वो क्वेश्चनिंग करती है, वो तुरंत समझ जाती है कि कौन बच्चा क्लास में अच्छा है, ब्रिलियंट है पढ़ने में, कौन से बच्चे मतलब एवरेज हैं और कौन कौन से बच्चे एकदम बिलो एवरेज हैं। तो उनको योग्यताओं का, बच्चों की योग्यताओं, अपने शिष्यों की योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए कि तभी वो इसी अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकेंगे। उनके स्तर का पता होना चाहिए बच्चों के और
उनकी परिपक्वता कितनी है अपने सब्जेक्ट, अपने मतलब उम्र के अनुसार वो परिपक्व हुए हैं कि नहीं, ये भी उनको पता होना चाहिए। और उनके स्तर और उनके आयु के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार वो पढ़ाएं। The teacher should plan the teaching program according to ability capability of student। और प्रैक्टिकल आउटलुक होना चाहिए। प्रैक्टिकल आउटलुक में हम देखेंगे बच्चों, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। हर चीज़ को वो करके जब दिखाती है बच्चों को, तो बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्लास में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि ए साइंस टीचर मस्ट रिलेट द थ्योरेटिकल नॉलेज विथ प्रैक्टिकल लाइफ। जो आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं बच्चों कि वो जो पढ़ाती है, जो कुछ भी क्लास में पढ़ाती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान जो होता है, जो अपने पाठ से हम लोग पढ़ते हैं। साइंस में जो भी कुछ भी हम पढ़ते हैं वो अपने प्रयोग, उसका प्रयोग बताएं कि लाइफ में हम अपनी ज़िंदगी, अपनी दैनिक ज़िंदगियों में कैसे कर सकें। इसको वो दृष्टिकोण बच्चों को देती हैं। एक जो विज्ञान की अध्यापिका या अध्यापक होते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ऐसे ही उन बच्चों में पैदा करते हैं कि हर चीज़ में, जैसे अब मम्मी उनकी बच्चे की घर में आटा छान रही हैं, तो वो और उसमें कौन सी सीविंग हो रही है, प्रोसेस आ गई, ये भी साइंस का एक वो, उसको हर चीज़ को साइंस से रिलेट करके टीचर अगर बच्चों को बताएगी तो बच्चों का ज्ञान हर जगह भी वो उसको अप्लाई कर सकेंगे चीज़ों को। जैसे हैंड पिकिंग, ये भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स का सीखते हैं, तो उसमें हम ये सब चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली बता सकते हैं कि मम्मी जो है ऐसा करती है घर में, ये हम लोग साइंस में इसके ये प्रोसेस हैं, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं बच्चों को। अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को से जोड़ेंगे अपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको, तो बच्चे बहुत अच्छी से उस चीज़ को समझ सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को, जो घर में भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं और जो व्यवहारिक ज्ञान में लोग देखते हैं आसपास बच्चे जो आते जाते स्कूल से या कहीं जाते हैं, तो उनको वो कोरिलेट करे अपने थ्योरी वाले पोर्शन से। जो थ्योरी पढ़ाती है उससे उसको कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए और एग्जाम्पल भी देते रहना चाहिए, ऐसा होता है, तो बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि हाँ हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है, हम लोग ऐसे करते हैं। वो मतलब उसकी जनरलाइज हो जाए, चीज़ें फैमिलियर हो जाए उन बातों से, उसको ये नहीं लगे कि कुछ अनयूजुअल टर्म है। ठीक है, तो आप ये बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे समझाएं चीज़ों को बच्चों को, और इससे इंटरेस्ट डेवलप होगा, राइट एटीट्यूड डेवलप होगा, मतलब जो है रवैया उनका सही होगा, रुचि पैदा होगी और स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट के प्रति मतलब एक लगाव पैदा होगा उससे। नेक्स्ट हमारा है एफिशिएंसी इन द प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग एड। और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसा इसी से रिलेटेड है, जो हमने अभी पढ़ा उससे ही रिलेटेड ये है कि उसकी में एक साइंस टीचर में क्षमता होनी चाहिए कि वह तैयार कर सके टीचिंग एड को, मतलब यूज़ कर सके अपने चैप्टर को पढ़ाने में, और सारे तरह तरह के टीचिंग एड वो यूज़ कर सकती है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो चार्ट फॉर्म में हो, चाहे मॉडल फॉर्म में हो, चाहे हर तरह की चीज़ों को वो यूज़ करे मतलब पढ़ाने के लिए। रियल लाइफ में जो चीज़ें वो यूज़ करती हैं उनको भी ले जाकर बच्चों को दिखा सकती हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो वो बच्चे देखेंगे तो उनका रुचि बहुत ज़्यादा गहराई से उत्पन्न हो जाएगा साइंस के प्रति। The science teacher should have sufficient skill and
डेक्स्टियरिटी मतलब निपुणता होनी चाहिए उसमें, और कौशल होना चाहिए कि वो अपनी नई नई रचनात्मक प्रवृत्तियों से और नई नई इम्प्रोवाइज करके चीज़ों को समझा सके, अपनी टीचिंग स्किल को अपने बच्चों के अनुसार उसको उपयोगी बना सके, और वो जो है टीचिंग कर सके अकॉर्डिंग टू बच्चों की नीड के अनुसार। टीचिंग एड शुड बी यूज टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। और ये जो टीचिंग एड है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारी जो जो हम क्लास में टीचिंग करते हैं वो इफ़ेक्टिव होए, रुचिकर होए, प्रभावशाली होए। क्लास में जब हम पढ़ाएं तो बच्चे बहुत ध्यान दें हमारी बातों की, मैम ये क्या इंटरेस्टिंग बातें कर रही हैं, हम पूरी तरह से सुने उन बातों को, और वो पूरे इन्वॉल्व रहते हैं क्लास में। इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट कल हम फिर से नए वीडियो में आपको बताएंगे। इसके नेक्स्ट मतलब हेडिंग्स जो हैं वो आपको हम समझाएंगे। आई होप सो इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।